और उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में रहे और सांदीपनी गुरु से और शिक्षा दीक्षा हुई इनकी। यहाँ पर भगवान कुछ समय यहाँ रहे, सुदामा जी से भेंट हुई। यहीं पर जाने जब लगे भगवान, सारी विद्या अध्ययन करने के बाद जब जाने लगे ना, तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपकी कोई दक्षिणा, मैंने आपसे शिक्षा ली है? गुरुदेव ने कहा मैं निःशुल्क विद्या देता हूँ, इसका कोई शुल्क नहीं है। मेरे आश्रम में जितने भी विद्यार्थी हैं मैं सबको निःशुल्क ही विद्या पढ़ाता हूँ, कभी किसी से कोई शुल्क नहीं लेता। और कृष्ण तुम तो बड़े घर से हो, तुमसे मैं जो मांगूंगा वो दे दोगे, लेकिन मेरे आश्रम में कई गरीब ब्राह्मण बालक है, वो कैसा दे पाएंगे, इसलिए मैं कभी किसी से कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, निःशुल्क देता हूँ। गुरु माता से मिलने गए, गुरु माता को प्रणाम किया और गुरु माता को प्रणाम करके कहा, माँ आपकी कोई इच्छा हो तो कहिए। गुरु माँ रोने लगी, आंख से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान ने पूछा क्या बात है माँ? तो कहा एक ही पुत्र था बेटा हमारा, और वो भी प्रवास क्षेत्र में डूब गया था, समुद्र में डूब गया, अगर ला सको तो उसको ला करके दे दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि गुरु सेवा में कुछ तो मिला मेरे को करने के लिए। तुरंत समुद्र के पास गए। समुद्र उस समय और हीरे मोती का थाल लेकर के तैयार खड़ा हुआ था। भगवान को प्रणाम किया। ये वही समुद्र है जो रामावतार में 3 दिन तक भगवान प्रार्थना करते रहे और भगवान को ये लहर से धकाता रहा। लेकिन ये कृष्णा अवतार है, जैसे ही सुना भगवान आ रहे हैं, 1 सेकंड की भी देर नहीं की और हाथ में सोने हीरे मोती का थाल लेकर के खड़ा था और कहा भगवान मेरे को बुला लेते, आपने परिश्रम क्यों किया? तो कहा ये गुरु की सेवा में स्वयं करना चाहता हूँ। मैंने सुना तुम्हारे अंदर हमारे गुरु का पुत्र है, सांदीपनी गुरु का। बोले नहीं मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक पांचजन नाम का राक्षस रहता है शंख में, हो सकता है उसने बालक को ले गया हो। समुद्र के भीतर प्रवेश किया, वो राक्षस का उद्धार किया भगवान ने, और वो शंख लेकर के संयमनीपुरी गए, यमपुरी गए भगवान, और यमराज वहां आए। भगवान ने वो शंख बजाया, यमराज बाहर आए, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले गुरु पुत्र है हमारा तुम्हारे पास। बोले हाँ गुरुपुत्र तो है प्रभु। तो कहा उसको वापस करो, हम लेने आए हैं। तो कहा उसके शेष कर्म अभी बाकी है। तो कहा हम स्वयं जब आ गए तो कोई कर्म फिर शेष नहीं रह जाता, सारे कर्म जो है काट दो, हम लेने के लिए आए हैं। सारे कर्म काट दिए गए और गुरुपुत्र को जो है यमराज से लेकर के आए, माता को भेंट किया। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत आशीर्वाद दिए। गुरु से आज्ञा लेकर के भगवान जो है यहाँ से जाने लगे। गुरु ने पर कह दिया बेटा मैं कुछ नहीं लेता हूँ। और ये बड़ी बात है, आजकल शिक्षा का जितना व्यापार आज हुआ है, उस समय व्यापार नहीं था शिक्षा का, आज तो व्यापार हो गया। माता पिता की कमर टूट जाती है बच्चे को पढ़ाना, बर्बाद हो जाता है। साधारण व्यक्ति हो ना तो बच्चों को पढ़ाने में बर्बाद हो जाता है, इतना विद्या का दोहन हो रहा है। उस समय निःशुल्क विद्या पढ़ाई जाती थी। यहाँ गुरुदेव ने आज्ञा दी और भगवान जो है यहाँ से आए मथुरा, और मथुरा में भगवान का मन जो है अब लग नहीं रहा है। एक दिन उदास बैठे हुए थे, उसी समय वहां पर देवकी मैया आई और देवकी मैया ने कहा कन्हैया क्या बात है, बहुत उदास है तुम, कारण क्या है? तेरी तबीयत ठीक है? माँ मेरी तबीयत ठीक है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिर उदास क्यों है? कुछ बताया नहीं। माँ ने उद्धव जी से कहा उद्धव तुम कृष्ण के मित्र हो, तुम जाकर के पूछो कि कन्हैया को क्या दुख है। उद्धव जी आए, भगवान से पूछा उद्धव जी ने कन्हैया क्या बात है, तुम उदास हो, क्या बात है? भगवान ने कहा उद्धव जी मेरा एक काम करोगे? क्या? बोले मैं जब आया था ना वृंदावन से
तो